सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक ग्रामीण, बहुत ही ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र था। इतना ग्रामीण कि वहां दर्पण, शीशा किसे कहते हैं कोई जानता ही नहीं था। कभी किसी ने शीशा देखा ही नहीं। इतना ग्रामीण क्षेत्र। अब महाराज वहां एक ऋषि रहता था। बड़े दिनों के बाद उसे अवसर मिला कि पास के गांव में एक मेला लगा है, चलो जाकर देखकर आते हैं कैसा मेला लगा है। तो वो गया, पूरे मेले में घूमा। घूमते 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 उसे एक दर्पण दिखाई दिया। महाराज जब वो दर्पण दिखाई दिया तो दर्पण देखकर वो इतना प्रसन्न हो गया, उसका मन इतना प्रफुल्लित हो गया, उसका कोई ठिकाना ही नहीं। महाराज देखकर, अब उसे क्या पता कि उस दर्पण में मैं ही हूं। ये तो हम जानते हैं या वो दुकानदार जानता है, वो कृषक नहीं जानता। तो महाराज दर्पण में देखकर वो करता है राम राम, तो वहां से भी आती है राम राम। अरे देखो भाई साहब कितने बढ़िया हैं, पहली बार मिले और पहली बार में राम राम कर रहे हैं। और हम यदि किसी से पहली बार मिले, किसी से राधे राधे भी कर दें तो मुंह फेर के चले जाते हैं। आज का समय ऐसा है। तो महाराज उस कृषक ने देखा इतने सुंदर भाई साहब हैं, देखो पहली बार हमसे मिले और पहली बार में ही हमसे राम राम कर रहे हैं, इन्हें तो हम अपने घर ले जाएंगे। कैसे हैं, ठीक हैं? तो वहां से भी अब प्रतिबिंब तो वही दिखाएगा ना जो हम करेंगे। तो वहां से भी वही प्रतिबिंब हुआ। तो उसने दुकानदार से पूछा, भैया ये भाई साहब कितने के हैं? अब महाराज वो दुकानदार कहता है, चाहे इसे कोई दर्पण कहे चाहे भाई साहब कहे, हमें तो बेचने से मतलब है। कहा भैया 2 रुपए के। तो वो मेले के लिए खर्च के लिए जितना पैसा लाया था, उस समय 2 रुपए बहुत बड़ी बात थी। तो वो 2 रुपए में भाई साहब को खरीद कर ले गए। कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। इतना प्रसन्न होता है उसे अपने घर में लाकर। और क्या किया, अपनों सो साथी पाकर, अपनों सो प्रिय साथी पाकर, हेर हेर हर्षायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। तो वो शीशा लाकर इतना प्रसन्न हो गया, बार बार उसे देखता है, बार बार निहारता है। तो क्या किया, तन मन धन दर्पण पे वारो। सारे दिन उसी को निहारता, अपना तन मन धन पूरा समय दे दिया। तन मन धन दर्पण पे वारे, दिन में कई बार निहारे। बार बार दिन में जाकर निहारता है कि भाई साहब ठीक है या नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं। देखो भोजन भी नहीं मांगते, परेशान भी नहीं करते, झगड़ा भी नहीं करते, आराम से शांति से बैठे, जहां बिठा दिया वहां बैठ गए। कि दिन में कैतिक बार निहारे, बार बार नत मस्तक है के, बार बार मस्तक है के, बैठक में लटकायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। जाकर बैठक में स्थापित कर दिया। बार बार उन्हें निहारने जाता है, दिन में कई बार उन्हें निहारे। अब महाराज कई दिन ऐसा चलता रहा। तो पत्नी के साथ बैठता, 2 मिनट कहता, अच्छा 2 मिनट बैठना देवी, अभी आता हूं। बार बार शीशा को देखने जाता, फिर वापस आ जाता। अब किसी कार्य के लिए बाहर गया तो अर्धांगिनी सोचती है कि ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो बार बार ये बैठक में जाते हैं, बार बार 2 मिनट के लिए जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ऐसा है क्या, मैं भी तो देख कर आऊं। तो महाराज देवी जैसे ही बैठक में गई, उन्होंने देखा कि यहाँ तो सुंदर तरुणी स्त्री बैठी है। तभी मैं कहूं ये बार बार इस बैठक में क्यों आते हैं। अब जो देखेगा वही तो दिखेगा, लेकिन वो क्या जाने कि दर्पण है क्या। तो महाराज वो देवी जाकर देखती है, अच्छा तो ये ऐसे हमारे साथ छल कर रहे हैं, किसी और स्त्री को यहाँ लाकर बिठा दिया है। क्या कहती है,
संभ्रम चली हो कर आई रानी। भ्रमित होकर वहां पर आकर देखती है कि यहाँ पर कोई योगिनी बैठी है। मेरी तरह तरुणी स्त्री को लाकर ये मेरे साथ छल कर रहे हैं। संभ्रम चली आई घरवाली के भ्रम में, मति में भ्रम आ गया। आकर देखती है, वैसे ही चौंक जाती है। सन्मुख देखी सुंदर नारी, अपने सुंदर इतनी सुंदर नारी देखती है। आज से पहले कभी उसने अपने आप को देखा हो तो पता हो कि सन्मुख देखी सुंदर नारी। और क्या मन में विचार करती है, आई गई है सोत हमारी, आई गई है सोत हमारी, क्रोध हृदय में धायो कृषक एक शीशा ले घर आया। मन में सोचती है ये सुंदर नारी कहाँ से आई है, मेरी सौत को लेकर मेरे घर में बिठा दिया है, न जाने कहाँ से इसे लेकर आए हैं। इतना क्रोध में भर गई, उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। मन में सोचती रहती है अब तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, कुछ भी करूंगी, जहर पीऊंगी, विष पीऊंगी, कहीं भी जाऊंगी, कुएं में जाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। हो भाग पड़ी बस मैं न रहूंगी, भाग पड़ी बस मैं न रहूंगी, विष हो या जाए मरूंगी। कहती है विष खाऊंगी या जाके मर जाऊंगी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। धाई सास बहुरानी को, धाई सास बहुरानी को, कैसो रुदन मचायो, कृषक एक शीशा ले घर आया, कृषक एक शीशा ले घर आया। तो महाराज इतना रुदन सुनकर, इतना चिल्लाना सुनकर सासू माँ आई। सासू मैया ने कहा क्या हुआ बहुरानी, ऐसे क्यों आप रो रही हो, किसने कष्ट दे दिया? अरे मैया तो एक कहा बताओ, तेरो लाला देखो मेरी सौत लाकर घर में बिठा रखी है उसने। मैया कहती है ऐसो ना कर सके, मेरो लाला तो बड़ो भोरो भारो है। मैया जा बैठक में जाके देख है कि ना। अब महाराज सासू माँ गई, सासू माँ ने जाके देखा, अरे बहन जी आप हैं, राम राम, बहू से कोई गलती हो गई होगी, आपको पहचाना नहीं होगा। अब जो दिखेगा वही तो दिखेगा। तरुणी आई तो तरुणी दिखी, वृद्धा मैया आई तो बुढ़िया मैया दिखेगी। मैया देखती, अच्छा मैं अभी समझाती हूँ, आप चिंता मत करना। गई, अरे बहू कैसी बातें करती है, इस उम्र में भी तेरी आंखें इतनी जल्दी कमजोर हो गई। वहां तो एक देवी मैया बैठी है, अर्थात वृद्ध माता बैठी है, तुझे तो सेवा पूजा करना चाहिए, सेवा पूजा के लिए लाया होगा मेरा बेटा, और तू है कि मेरे बेटे के ऊपर ऐसे आरोप लगा रही है। तो क्या कहती है, आई चली सास तत्क्षण में, आई चली सास तत्क्षण में, वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में, वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में। बहू से बोली, क्या बोली, अरे बहू, अरे बावरे या बुढ़िया को, अरे बावरे या बुढ़िया को, मेरो लाल लुभायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। तो सास कहती, अरे बहू इस वृद्ध माता को कैसे मेरा लाल लेके आ सकता है, तू ही बता। कहा मेरा लाल, सास बहू में झगड़ा आरंभ हो गया। अरे नहीं मैया, अब वो देखे तो तरुणी दिखे, वो देखे तो वृद्ध दिखे, करें क्या बेचारी। अब इतने में ससुर जी आए। सास बहू का झगड़ा सुनकर, सास बहू का झगड़ा सुनकर आकर ससुर निवारो। ससुर जी आके कहते हैं, अरे किस बात पर लड़ रही हो दोनों, न जाने इतना आवाज कर रही हो, बाहर तक आवाज जा रही है, ऐसे झगड़ा तो कई दिन ना भयो हमारे घर में, आज का है क्यों। ससुर जी समझाते हैं। तो ससुर जी जब दर्पण में देखने गए, ससुर जी ने कहा तुम दोनों यहीं रहो, मैं देख कर आता हूं कौन है वहां। कोई कहता है तरुणी है, कोई कहता है वृद्ध है। अब ससुर जी गए, ससुर जी ने क्या देखा, दाढ़ी वालों पुरुष देख कर, दाढ़ी वालों पुरुष देख कर,
ससुर क्या बोला, दोनों को कई बार फटकारो। अब महाराज ससुर जी गए, ससुर जी ने तो अपने आप का प्रतिबिंब देखा। क्या देखा कि शीशे में तो यहाँ दाढ़ी वाला बाबा खड़ा है, एक कहती है तरुणी है, एक कहती है वृद्ध है, यहाँ तो एक दाढ़ी वाला पुरुष है। क्षमा कर देना भैया, दोनों थोड़ी अनजान है, अनभिज्ञ है, गलती हो गई दोनों से। तो क्षमा मांग के ससुर जी जाकर समझाते हैं, अर्थात कृषक के पिताजी जाकर समझाते हैं कि क्या है वहां, कुछ नहीं है, एक सज्जन पुरुष बैठे हैं, कोई बात होगी इसलिए लेकर आया होगा मेरा बेटा। दोनों आपस में झगड़ा कर, अरे नहीं पिताजी वहां एक तरुणी स्त्री है। अरे नहीं पतिदेव, वहां तो एक वृद्ध स्त्री है। तो क्या कहते हैं, बोला ससुर अरे मूर्खाओ, बोला ससुर अरे मूर्खाओ, धर के मानव देह लजाओ, धर के मानव देह लजाओ। मर ना गई तुम नारी पुरुष को, मर ना गई तुम नारी पुरुष को, भेद समझ नहीं पायो। कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। तो महाराज इतना समझाते हैं, डांटते हैं। अब इतने में उनका बेटा आया। बेटा कहता है, अरे क्यों लड़ रहे हो आप सब? अरे देखो, ये कहती है कि तरुणी है, ये कहती है कि वृद्ध है, और मैं कहता हूं एक सज्जन पुरुष है। किसको लेकर बैठाया बैठक में? अरे पिताजी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, मेरी तरह युवा हैं। तो अब आप बताओ, सही कौन कह रहा है, गलत कौन कह रहा है? गलत भी कोई नहीं कह रहा, लेकिन सही भी कोई नहीं कह रहा। अब लेकर आए उस शीशा को कि इस दर्पण में देखो। जब देखा तो अब सबको सब अलग अलग दिखाई दे रहे, करे क्या? लेकिन इस छीना झपटी में जब वो दर्पण टूट गया तो उस दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो उसमें अब सबके अलग अलग छोटे छोटे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार जो दर्पण, जो शीशे का आवरण हमारे नेत्रों में, हमारे हृदय पटल पर लगा हुआ है, उस दर्पण को हटाने की आवश्यकता है। उस दर्पण को हम कैसे हटाएं? कैसे प्रभु के चरणों में जाएं? कैसे उनका नाम जपन आरंभ करें? उस शीशे की तरह हमारा अभिमान जिस दिन टूट जाएगा, मैं का अभिमान खत्म हो जाएगा, उस दिन हम प्रभु के सबसे ज्यादा निकटतम होंगे। तो इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आप मान दो, यश दो, वैभव दो, चाहे कुछ भी दो या कुछ मत दो, लेकिन अभिमान कभी मत देना। ये प्रार्थना रहनी चाहिए प्रभु से, क्योंकि जिस क्षण अभिमान आता है तो हम भूल जाते हैं हमारे दुख के समय में जिसने सबसे ज्यादा हमारा साथ दिया होगा, जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी के सम्मुख आकर कुछ कह सके, हम उसी को भूल जाते हैं। वो माता पिता, वो हमारे साथ देने वाले साथी, उन सब पर क्या बीतती होगी उस क्षण जिस क्षण हम उन्हें विसरदाते, भूल जाते हैं। तो इसलिए उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने हमें हर क्षण हमारा साथ दिया, हर क्षण हमें सन्मार्ग बताया। ऐसे गुरुजनों को, ऐसे माता पिता को, ऐसे सहजनों को नहीं भूलना चाहिए। किंतु जो सिर्फ और सिर्फ हमारी चाकरी करे, उसे अपने पास भटकने भी नहीं देना चाहिए। हमेशा स्मरण रखना, जो ज्यादा आपकी चाकरी करता है तो माखन कौन लगाता है पता ही है आपको। जब किसी का गोविंदाय नमो नमः करना होता है तभी तो माखन लगता है। तो इसलिए हमें थोड़ा करेले का सेवन करते रहना चाहिए, अर्थात कड़वे लोगों से मिलते रहना चाहिए। कड़वे हृदय से कड़वे नहीं, जो हमें सच्चाई बोलते हैं ना, उन्हें आज की दुनिया में कड़वे लोगों से ही जाना जाता है। क्यों? जो हमें वास्तविकता का
भान कराता है, जो हमें सत्य बताता है। हम कहते हैं देखो कितना बुरा है, बार बार पे हमें कुछ ना कुछ कहता रहता है, किंतु हम ये स्मरण नहीं रखते कि वो हमें कह किस मंतव्य से रहा है। तो इसलिए कभी भी छल, कपट, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान, इन सब से हम दूर रहें। उसके लिए हरिनाम की अति आवश्यकता है। हरिनाम हमारे जीवन में वो रामबाण का काम करता है कि हमें इन सब वस्तुओं से वस्तुतः बहुत दूर रखता है।